हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट 3 यानी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस। जो एनसीईआरटी की आपकी टेक्स्ट बुक है उसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली एग्जाम में आ जाते हैं, वो हम करेंगे। ठीक है, ये वर्कशीट अपनी 3 है यानी एनसीईआरटी के जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में दिए जाते हैं जनरली, वो क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे देखेंगे। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, अ जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट इट प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ये कह रहे हैं अ जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, यानी जेट एयरप्लेन की स्पीड बीजे ले ली मैंने, ये 500 किलोमीटर पर आवर ये गिवन है। इजेक्ट इट प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन, प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन जो जेट प्लेन में धुआं वगैरह गैसेज बर्न होकर निकलती है उसका बोल रहे हैं। द इजेक्ट इट प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। जो कम्बशन गैस जो कम्बशन हो रहा है उसकी जो स्पीड है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन की, वो स्पीड दे रखी है इसने 1500 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू द जेट प्लेन। तो देखो ये गिवन इंफॉर्मेशन है आपकी। अब कम्बशन को गैस बर्न होती है, जी लिख देता हूं, गैस या कम्बशन की रिलेटिव स्पीड विद रेस्पेक्ट टू जेट प्लेन ये दे दी 1500 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर, लेटर मीन्स इसी का, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो ऑब्जर्वर की स्पीड, ऑब्जर्वर क्या स्पीड नोट करेगा, ये तो जेट प्लेन के रेस्पेक्ट में, तो आपको बीजी बताना है, बीजी फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इसमें जो ये तो अपनी गिवन इंफॉर्मेशन है, आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। तो बी जी जे यानी ये फॉर्मूला था ना आपने पढ़ा है, रिलेटिव स्पीड बी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू बी ए माइनस बी बी, ये यूज कर रहा हूं, बी जी माइनस बी जे। अब आपको बी जी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये निकालनी है, बी जे विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दे रखी है। अब इसमें एक ध्यान रखना डायरेक्शन का, जैसे सपोज ये जेट प्लेन है तो कम्बशन की जो गैस बर्न होकर निकलेगी उसकी स्पीड ऐसे आएगी और जेट प्लेन की बीजे स्पीड ऐसे आएगी। तो एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना होगा, मैं इसको ले रहा हूँ जेट प्लेन की, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में होगा गैस की स्पीड जेट प्लेन के। तो अगर बीजे पॉजिटिव है तो कन्फर्म ही नेगेटिव होगी डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू रख रहा हूँ बी जे जे, तो ये इसके तो अपोजिट है, ये डायरेक्शन आपने कैसे ले ली पॉजिटिव, तो कन्फर्म ही नेगेटिव होगी। तो ये हो गया माइनस 1500 इक्वल्स टू बी जी आपको फाइंड करना है, बी जे 500। अब बी जी उधर ले जाओ, बी जी निकलना है 500 उधर ले जाओ, माइनस 1500 प्लस 500 कितना बचा माइनस 1000। इसमें ध्यान रखना दोनों अपोजिट डायरेक्शन है एक दूसरे के, ये आपको खुद सोचना है, तो एक में माइनस लगाना होगा। किसी भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले सकते हो, मैंने लिया, आप इसको पॉजिटिव लेके इसको नेगेटिव भी ले सकते थे। तो ये रिलेटिव स्पीड ऑफ लेटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर, यानी 1000 किलोमीटर पर आवर। माइनस साइन क्या बता रहा है, ये जेट प्लेन की स्पीड के अपोजिट स्पीड है, तो अपोजिट टू जेट प्लेन। आंसर यही हो गया बी जी 1000 किलोमीटर पर आवर अपोजिट टू जेट प्लेन। ये ध्यान रखना, रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला यही है, बस आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन एक अगर पॉजिटिव है उसके अपोजिट है तो नेगेटिव आएगी। ये चैप्टर तो स्ट्रेट लाइन मोशन का है, एक पॉजिटिव है तो दूसरी कंफर्म नेगेटिव होगी इस चैप्टर के लिए। आगे तो बदलेंगे, एंगल पे भी डायरेक्शन आएंगे जो हम वेक्टर उससे निकालते हैं। अब देखो ये पहला क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन में पढ़ता हूं, इसको भी रब कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन,
सेकेंड, अ कार मूविंग अलोंग ए स्टेट हाईवे विद ए स्पीड, कार की स्पीड v दे रखी है 126 किलोमीटर पर आवर, इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस 200 मीटर, इसको रोक दिया, डिस्टेंस कितना चला ये 200 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार एज्यूम्ड यूनिफॉर्म, ये कह रहे हैं रिटार्डेशन बताओ, एज्यूम कर लो ये यूनिफॉर्म है, रिटार्डेशन मीन्स एक्सेलरेशन बताओ। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, और कितना टाइम लगा, टाइम भी बताओ, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, तो देखो कार की स्पीड से चल रही थी, इसको इनिशियल लिख देता हूँ, इनिशियल स्पीड यू लिखते ना आप, इनिशियल स्पीड कार की है, तो इनिशियल स्पीड को एक बार ये मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। किलोमीटर पर आवर को जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मीटर पर सेकंड इसमें। अब 18 से 18 7 जा 126, 7 5 जा 35, ये 35 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड है कार की, इसको ब्रेक अप्लाई किए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जब 200 मीटर चल के रुक गई तो बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन यही है रिटार्डेशन बताओ यानी एक्सेलरेशन बताओ। तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, आपके पास u है और फाइनल वेलोसिटी भी आपके पास है, स्टॉप हो गई तो रुक गई 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0। थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ v²। अब देखो आपको टाइम फाइंड करना है, टाइम है नहीं तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों में टाइम आता है, तो उससे नहीं निकलेगा, डिस्टेंस है और स्पीड है दोनों, तो v² = u² + 2as, यही तो आपकी थर्ड इक्वेशन है। v कितना है 0, u कितना है 35 प्लस 2a आपको फाइंड करना है, s कितना है 200, ये a है तो ये 400 हो गया, तो इसको इधर ले जा रहा हूं, या इसको इधर ले जाओ एक ही बात है, मैंने लिख दिया 400 a = माइनस इधर आ जाएगा 35 × 35 स्क्वायर है ना इसलिए ऐसे। अब ये कितना हो गया -35 × 35/400, 5 से कट कर दो, 5 8 जा 40, 1 0, 5 7 जा, फिर 5 से कट कर दो, 5 7 जा 35, 5 बन जा 5 और 3 बचा 30, 5 16 जा, तो ये हो गया -7 7 जा 49/16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या बता रहा है, रिटार्डेशन है, तो ये रिटार्डेशन आ गया -49/16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइड कर लेना 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करना आपको आता है। अब एक और पूछा इसने टाइम बताओ, तो टाइम आप सेकंड इक्वेशन से भी ला सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन से भी ला सकते हो, फर्स्ट थोड़ा इजी पड़ती है, तो 4 टाइम के लिए आगे सॉल्व करो, b = क्या आएगा u + 80, b0 u 35, a की वैल्यू ये लिख रहा हूँ -49/16 और 80, तो आगे देखो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ 49/16 t = उधर गया है पॉजिटिव हो गया यानी 35, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 35 × 16/49, 7 से कट कर दो, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, तो 5 × 16/7, तो 80/7 सेकेंड। तो टाइम कितना लगा कार को स्टॉप होने में 80/7 सेकेंड, डिवाइड करके पॉइंट में निकाल देना, 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 11 7 जा 77 होता है, तो ये 80/7 सेकेंड में कार स्टॉप हो जाएगी, उसका रिटार्डेशन -49/16 यानी 49/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था इस वर्कशीट का, यानी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम में दिए जाते हैं, जब आपका टेस्ट होगा स्कूल में तो ये जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है इस चैप्टर के। अब थर्ड, 2 ट्रेन A and B of length 400 meter each are moving on 2 parallel track with a uniform speed 72 km/h in the same direction, ऐसे चल रही है एक ट्रेन, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द ड्राइवर ऑफ B decide to overtake A and accelerate by 1 meter per second square
if after 50 seconds the guard of B just pushes past the driver of A, what was the original distance between them? तो देखो एक ट्रेन सपोज ये A है, इसकी डिस्टेंस दे रखी है 400 मीटर। एक ट्रेन B है, इसकी भी लेंथ कितनी है 400 मीटर। अब BA की स्पीड, ट्रेन A की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज कर दो, 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 4 5 जा यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गई। BB यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों ही सेम से चल रही है, पैरेलल ट्रैक विद आर मूविंग। हाँ, दोनों की स्पीड यही है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज कर दो तो ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड चल रही है, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। अब बोल रहे हैं द ड्राइवर ऑफ बी, तो बी का ड्राइवर ऑफ बी है डिसाइड टू ओवरटेक ए। बी के ड्राइवर ने इसको ए को ओवरटेक करना चाहा और एक्सलेशन कितना दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए एक्सलेशन दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसने। अब बोल रहा है द गार्ड ऑफ बी, गार्ड तो यहाँ होगा ना, बी का गार्ड जी लिख देता हूं। जब ए के ड्राइवर के पास से निकलता है तो बाय बाय कहता हुआ निकलता है, जस्ट पास होते हुए। तो ये पूछ रहा है इन दोनों के बिटवीन, ए का ड्राइवर और गार्ड बी का गार्ड के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, ये पूछ रहा है। व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ए का ड्राइवर और बी के गार्ड के बीच में ये डिस्टेंस कितनी है। तो दोनों गाड़ियां मूव कर रही है तो रिलेटिव मोशन हो गया। तो देखो रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन बी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं बी बी ए, बी बी माइनस बी ए। तो ये कितनी है, बी बी भी 20 है और ये की डायरेक्शन में चल रही है, तो इनिशियल रिलेटिव स्पीड कितनी है 0। बाद में ये एक्सलेट हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इनका ओरिजिनल डिस्टेंस इतना है, इसने सोचा कब इसको मैं ओवरटेक करना है, तो इसने स्पीड बढ़ाई, एक्सलेट किया है। तो आप सेकेंड इक्वेशन यूज कर लो, एस इक्वल्स टू, क्योंकि यूनिफॉर्म बोला है इसने एक्सलेशन, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो यू है इसमें वो बी बी है, रिलेटिव स्पीड वो कितनी है 0, और टाइम इसने दिया था 50 मिनट, टाइम दे रखा है इसने इफ आफ्टर 50 सेकेंड, टाइम दे रखा है इसने 50 सेकेंड। तो T50 है ही आपके पास, एस आपको पता करना है, एस इक्वल्स टू यू तो 0 है, ये 0 हो गया, प्लस हाफ ए कितना है आपका 1 है, और टाइम कितना है 50 सेकेंड का स्क्वायर, तो कितना हो गया है 50 का स्क्वायर 2500 अपॉन 2, इसका 2 से डिवाइड कर दो, 1250 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए एंड गार्ड ऑफ ट्रेन बी इज 1250 मीटर। ठीक है, उन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है 1250 मीटर। दोनों मोशन में थी इसलिए हमने रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से निकाल दिया इसको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन। ऑन ए 2-lane रोड कार ए इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। ए कार 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, सपोज ऐसे चल रही है। 2 कार बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन, बी इधर से और सी 2-lane रोड है, सी इधर से, किस स्पीड से आ रही है, अप्रोच कार इन अपोजिट डायरेक्शन विद ए स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, और ये भी 54 किलोमीटर पर आवर ईच एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। किसी इंस्टेंट पे इसने बोला है ए और बी का डिस्टेंस और ए और सी का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, इट मीन्स 1000 मीटर, both being 1 kilometer, B decide to overtake A before C।
बी ने डिसाइड किया कि मुझे ए को ओवरटेक करना है सी से पहले, बिफोर सी डज व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। तो दो 2 लेन रोड है, इस रोड पे ऐसे कार सी ऐसे बढ़ रही थी, कार बी इधर से और सी इधर से। तो बी ने सोचा कि कार ए को ओवरटेक करना है लेकिन सी से पहले, एक्सीडेंट नहीं हो, उससे पहले इसको निकलना है। तो इसको मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ये पूछा है, बी को मिनिमम कितना एक्सेलरेट कराना चाहिए। ठीक है, अब ये भी तीनों कार चल रही हैं, रिलेटिव स्पीड है, इनको भी चेंज कर लेना है। देखो मीटर पर सेकंड में यहीं कर देता हूँ, 5/18 से इंटू करो, 18 3 जा 54, तो 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड, ये भी 54 है, सी की स्पीड भी 15 मीटर पर सेकंड, और इसको 5/18 से इंटू करोगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी स्पीड एक ही। अब बी को ओवरटेक करना है ए को, तो पहले ए और सी को इसके पास पहुंचने का टाइम निकाल लो। टाइम टेकन बाय कार सी टू रीच द कार ए, यानी सी ए के पास पहुंचने में कितना टाइम लेगी, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सी निकालनी पड़ेगी। लिख देना लैंग्वेज रिलेटिव स्पीड ऑफ सी, कार सी विद रेस्पेक्ट टू कार ए, यानी बी सी ए। क्या होगा, बी सी माइनस बी ए। अब देखो बी सी लिखो, बी सी कितना है 15। अब इस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, ऐसे फिर माइनस भी ले सकते थे, और ये फिर पॉजिटिव होगी, आपकी चॉइस है। इसको नेगेटिव लोगे तो ये -15, और माइनस ये फिर पॉजिटिव ही रहेगी तो -10, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन मैंने नेगेटिव ले ली, तो -15 -10 कितना हो गया, -25 मीटर पर सेकंड। या इसको प्लस ले लोगे तो इसको माइनस कर लेना, ठीक है। ये प्लस लोगे, जैसे ये डायरेक्शन प्लस ली तो माइनस हो गया 25 आ जाएगा, -15 माइनस -10, तो ये 25 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी, माइनस साइन बता रहा है इस डायरेक्शन में। अब टाइम कितना लगेगा इसको, टाइम टेकन बाय कार सी को ए तक पहुंचने का टाइम कितना लगेगा, कितना डिस्टेंस है इनका, रिलेटिव डिस्टेंस शुरुआत में 1000 मीटर। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1000 अपॉन BCA। BCA की वैल्यू कितनी है 25, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू डालना। 25 4 जा 100, यानी 40 सेकेंड लगेंगे सी और कार ए को एक दूसरे के पास पहुंचने में 40 सेकेंड लगेंगे। अब बी को 40 सेकेंड से पहले निकलना होगा, तब नहीं 40, तब एक्सीडेंट अवॉइड होगा। अब बी के मोशन की स्टडी करते हैं, 4b, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अब देखो ये डायरेक्शन में पॉजिटिव हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो बी बी माइनस बी ए, बी बी कितना है 15, बी ए कितना है 10, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको फाइंड क्या करना है इसमें, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, ए बताओ ए कितना है, और एस आपका वही 1000 मीटर है, तो एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। एस कितना दे रखा है 1000, u कितना आ गया, ये u बन गया इनिशियल रिलेटिव स्पीड 5, t दे रखा है इसने 1 मिनट, ए इसमें गिवन था क्वेश्चन में, एक बार ये तो ए और टी टाइम दोनों ए गिवन था इसमें, कौन सा क्वेश्चन था 4th। बोथ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार ए इज रिक्वायर्ड टू, ठीक है, ए गिवन नहीं था, ए फाइंड करना था, लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, आपको फाइंड करना है ए का, ए एक्सेलरेशन ए का, ठीक है। तो एस कितना 1000, u 5, टाइम कितना मिनिमम के लिए 40, टाइम यहां कितना हो जाएगा t 40, और u कितना हो गया, u हो गया 5, ये वैल्यू ले रहा हूं, तो 5 × 40 प्लस हाफ, ए आपको कैलकुलेट करना है, टाइम कितना हो गया 40 का स्क्वायर, तो देखो ये कितना हो गया 200,
प्लस एक बार लिख देता हूँ हाफ इंटू ए, ये हो गया 1600। 200 को इधर ले जाओ तो इधर बचेगा 800, 1000 में से माइनस हो जाएगा, इक्वस टू ये 2 से कट कर दो तो ये आएगा 800 और ये ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 800 डिवाइडेड बाई 800 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मिनिमम एक्सलेशन इतना होना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा एक्सलेट करेगी तो अवॉइड हो जाएगा एक्सटेंट। ठीक है, तो मिनिमम एक्सलेशन रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मिनिमम है, इससे ज़्यादा करेगी तो एक्सटेंट अवॉइड हो जाएगा और इससे पहले ये ओवरटेक कर जाएगी। अब देखो 5th क्वेश्चन। Question 5th. Two town A and B are connected by regular bus service with a bus leaving in either direction every 2 minutes। ये कह रहे हैं दो टाउन है A और ये B, यहाँ से एक बस निकल रही है, यहाँ से भी बस निकल रही है, हर 2 मिनट में यहाँ से निकल रही है, एवरी 2 मिनट में यहाँ से निकल रही है। A man cycling with a speed 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ A टू B। A से B की तरफ एक मैन ऐसे चल रहा है साइकिल से, इसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है। नोटिस दैट ए बस गोज पास्ट हिम एवरी 80 मिनट। इधर से जाने वाली बस हर 80 मिनट में इसको क्रॉस कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन एंड एवरी 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इधर से आने वाली हर बस, एक बस के बाद दूसरी बस यानी 6 मिनट बाद आ रही है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ टी, तो आप ये कह रहा है टी बताओ। विद व्हाट स्पीड एज्यूम कांस्टेंट डू द बस प्लाई ऑन द रोड। ये कह रहे हैं बस की स्पीड भी बताओ, तो बस की स्पीड हम b मान लेते हैं, ये बताओ। दोनों की सेम स्पीड है, कांस्टेंट है, ये बोला है, तो यहाँ से भी बस निकल रही है उसकी स्पीड भी, यहाँ से भी बस निकल रही है उसकी भी स्पीड v। ये आपने लेट कर लिया, लिख देना लेट स्पीड ऑफ बस फ्रॉम A एंड B टाउन इज इक्वल्स टू b फॉर ईच। ठीक है, अब t आपको t मिनट में निकल रही है, तो कितने मिनट में निकल रही है आपको पता करना है। अब ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का ही क्वेश्चन है। देखो ये साइकिलिस्ट नोट करता है, ठीक है, 18 मिनट में 2 बस आती हैं, तो एक बस निकल गई, उसके जस्ट बाद 80 मिनट में आ गई, तो इसके रिलेटिव मोशन से 2 बस कॉन्सिक्यूटिव बस के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे एक बस निकल गई, इधर आगे जा रही है, ये भी आगे चल रहा है, दूसरी बस आई तो निकल गई। 18 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बसेज। पहले मैं लिख रहा हूँ मोशन कौन सा, A टू B, मोशन फ्रॉम टाउन A टू टाउन B। अब टाउन A से चल रही है, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू मैन और साइकिलिस्ट, कुछ भी बोल देना। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बस, बस को लिख रहा हूं B विद रेस्पेक्ट टू मैन, क्या होगा BB माइनस BM। दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो BB क्या होगा B स्पीड, बस की स्पीड हमने ले रखी है B माइनस इसकी स्पीड है 20, B किलोमीटर पर आवर ले रखी है, ध्यान रखना, जिससे आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये 20, ये रिलेटिव स्पीड हो गई। तो बस और साइकिलिस्ट की रिलेटिव स्पीड कितनी है 20। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बसेज, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बसेज, 2 बसों के बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा, B माइनस 20, स्पीड कितने मिनट में निकल रही है 18 में, और ये हमने किलोमीटर पर आवर में लिख रहे हैं 18/60, 18/60, ये टाइम हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बसेज इतना ही तो होगा, इतनी रिलेटिव स्पीड 18 मिनट में कितना डिस्टेंस चलेगी, वही डिस्टेंस हो जाएगी। अगली तो 18 मिनट ट्रेवल कर गई, वो दूसरी इसके पास आई है। और यहाँ से टाउन से कितना निकल रहा है, हर 3 मिनट में निकल रही है, तो एक तो 3 मिनट में जितनी डिस्टेंस कर गई यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, एक यहाँ से स्टार्ट होगी। और डिस्टेंस
बिटवीन टू बसेज स्टार्टिंग फ्रॉम टाउन ए, ऐसे लिख देता हूँ ए, स्टार्टिंग फ्रॉम टाउन ए से जो जा रही है उसकी स्पीड, ठीक है। दूसरा मार्कर देख लेता हूं, है, ठीक है। टाउन ए की वो कितनी होगी, वो यही तो होगी बी इंटू टी, बी स्पीड, टी टाइम, टाइम कितना है टी मिनट, तो यहाँ कैपिटल टी लिख दो। अब ये दोनों स्पीड लगातार दो बस के बीच का है, कौन जो लगातार दो बस है उनके बीच का डिस्टेंस तो सेम होगा। एक तो आपने सिंपल यहाँ से निकाला है, एक रिलेटिव स्पीड से निकाला है, तो इक्वेशन ये बन जाएगी b माइनस 20 इंटू 18/60 इक्वल्स टू बी टी। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। अब बी टी भी आपका क्या है, मिनट में है ये, तो ये t/60 आर में चेंज कर देना इसको, ऐसे 60, ठीक है। अब फ्रॉम मोशन हम किसका पढ़ रहे हैं, अब बी टू ए। अब यहां भी रिलेटिव स्पीड ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू मैन, बी से स्टार्ट होने वाली। अब यह दोनों एक जैसे सिंबल हो गया, तो ए लिख दूं इसको ए एम, तो बी ए से स्टार्ट हो रही है उस बस की स्पीड है, ठीक है। ये बी से स्टार्ट हो रही है उसकी, जैसे सिंबल में लैंग्वेज में लिख देना नहीं आप, ये होगा बी बी माइनस बी एम। अब देखो बी बी को मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं, वो कितनी है बी, तो ये माइनस साइन। अब बी एम ये चल रहा है ऐसे, जो कितनी है 20, तो ये हो जाएगा -20, तो कितना आ जाएगा बी प्लस 20। अब इस सिमिलरली इसी तरह से लिख देता हूं, लैंग्वेज में आपको बताता हूं, जैसे जगह कम है। अब दो बसों के बिटवीन डिस्टेंस निकालोगे तो कितने मिनट में पास हो रहा था, 6 मिनट में, तो ये आएगा b प्लस 20 इंटू 6/60 आर में चेंज करने के लिए, b प्लस 20 दो बसों के बिटवीन डिस्टेंस 6/60, ये किसके इक्वल होगा, यहां से भी t मिनट में निकल रहा है, तो b t/60। ये दूसरी इक्वेशन होगी, एक बार फिर से समझा देता हूं। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई b प्लस 20, और दो बस जो निकल कितने गैप कितना है उसमें 6 मिनट का, तो 6 मिनट का इस रिलेटिव स्पीड से इंटू कर दोगे तो दो कॉन्सिक्यूटिव बसों के बिटवीन डिस्टेंस आ जाएगा, ये इधर से आने वाले का b प्लस 20 इंटू 6/60, और इधर t मिनट में निकल रही है तो b t/60, 60 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं t मिनट है जिससे r में कन्वर्ट हो जाए। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से तो डिवाइड कर दो या BT सेम है, दिस इक्वल्स टू दिस कर दो, आपकी चॉइस है, सॉल्व करना है हमें। तो यहां सॉल्व कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं अभी मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन तो कर रहे हैं, तो ऐसे कर देता हूं, सेकंड आप लिख देना डिवाइडेड बाय फर्स्ट, डिवाइड भी कर सकते थे, यूकेट भी कर सकते हो, ठीक है। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकेंड डिवाइडेड बाई सिक्स, फर्स्ट करो, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, b प्लस 20 और ये इंटू 6। अब देखो 60 कट जाएगा ये, और b माइनस 20 इंटू 18, 60 कट हो गया, इधर बचेगा 1, BT/60। अब इसको सॉल्व करना है, 6 3 जा, ये भी कट गया, तो देखो 6 3 जा 18 काट के ऐसे लिख देना b प्लस 20 इक्वल्स टू 3 b माइनस 20, यही तो आएगा। 6 3 जा 18, 3 इससे इंटू के इधर ले आए। अब इसको ये 20 एक बार और लिख देता हूँ, b प्लस 20 इक्वल्स टू 3b माइनस 23 जा 60। अब b इधर ले जाओ, 60 इधर ले आओ, 60 इधर आके ऐड हो जाएगा, ये हो गया 80, इधर हो गया 2b, 3b माइनस b, तो b कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो बस की स्पीड जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर आ गई,
हर टाउन से यही निकल रही थी वो, ठीक है। अब ये पूछ रहा है टाइम और बताओ टी कितना है, तो टी निकालने के लिए इसमें फर्स्ट या सेकंड को कोई सा यूज कर लो, तो फ्रॉम फर्स्ट निकाल रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यही तो है, बी की वैल्यू तो 40, तो ये लिखा 40 माइनस 20 अपॉन 80 इंटू 18/60 इक्वल्स टू बी कितना है 40, टी आपको पता करना है 60। अब 60 से 60 कैंसिल आउट, ये आपको क्या फाइंड करना है टी, तो 60 से 60 तो ऐसे कट जाएगा, 40 में 20 का कितना बचा 20 इंटू 18, और ये 40 आ जाएगा नीचे, ये टी आ जाएगा, तो 22 जा 2 9 जा, तो टी कितना आ जाएगा 9 मिनट, टी आ गया 9 मिनट। ये दो ही चीजें पूछी थी, ये रिलेटिव वेलोसिटी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। ये वाला 5th क्वेश्चन, ये रिलेटिव वेलोसिटी पे दो बसों के बीच का डिस्टेंस दो अलग अलग तरीके से निकाल के इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, ए से बी की और बी से ए के, और फिर उनको सॉल्व कर लेते हैं, बात की तो मैथमेटिक्स है। अब देखो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, Sixth question, the speed time graph of a particle moving along a fixed direction is shown in figure। ये फिगर इसमें दे रखी है स्पीड टाइम ग्राफ की, इस तरह से, ये 0 टाइम, ये दिखा रखा है यहाँ 5, ये 5 है इसके नीचे, ये 10, इधर ये दे रखा है टाइम, इधर स्पीड दे रखी है v ऐसे, और इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ 12 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में स्पीड, ये स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। अब इसके दो क्वेश्चन है, ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय द पार्टिकल, यानी ए पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बताओ t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, और दूसरा पार्ट है इसका t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से t इक्वल्स टू 6 सेकेंड तक, और एवरेज वेलोसिटी इसमें रट रखा है ना एनसीईआरटी में, तो एवरेज स्पीड भी पूछी है, एवरेज स्पीड भी बताओ दोनों टाइम इंटरवल की, तो दोनों ही चीजें निकाल देते हैं। तो ये बीटी ग्राफ दे रखा है, स्पीड टाइम ग्राफ, आपको क्या चाहिए 0 से 10 सेकेंड, 0 एरा 10 सेकेंड एरा, तो ये ग्राफ ऐसे है। तो हम जानते हैं ना स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव अस द डिस्टेंस ट्रेवल, तो एस डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी एस इक्वल टू क्या होगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये हम जानते हैं। तो पूरा ग्राफ यही तो हो गया 0 से 10, तो क्या आ जाएगा, इसका नाम भी लिख देता हूं, इसमें दे रखा है नाम, आप लिख लो ओ ए ये बी, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप जानते हो हाफ, बेस कितना हो गया 10 इंटू हाइट, यहां से लेके आता है 12, 2 6 जा 12, 6 10 जा 60 मीटर, 10 सेकेंड में वो 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब इसमें जैसे एवरेज स्पीड पूछता है, बी एवरेज कितना होता है टोटल डिस्टेंस, यही तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, लिख देता हूं टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 60 मीटर, टाइम कितने लगा 0 से 10 सेकेंड, 10 माइनस 0 यानी 10, यानी एवरेज स्पीड आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या बोल रहा है 2 सेकेंड से 6 सेकेंड, तो 2 सेकेंड तो कहीं होगा और 6 सेकेंड यहाँ होगी। अभी दो तरह के मोशन है, ओ से ए तक एक्सलेट हो रहा है और ए से बी तक डी एक्सलेट हो रहा है, यानी बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एक्सलेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन दोनों केस में अलग अलग है। तो पहले फ्रॉम ओ टू ए एक्सलेशन निकाल लो, एक्सलेशन फर्स्ट इक्वेशन से निकालता हूं, बी माइनस यू इक्वल टू ए टी, ये वाली इक्वेशन है आपकी, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो बी माइनस यू अपॉन टी, ये क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, बी यू को इधर ले जाओ,
बी माइनस यू अपॉन टी। अब बी कितना है, यहां से 0 से चला, ए बन गया मैक्सिमम स्पीड 12, फाइनल स्पीड 12, इनिशियल 0, टाइम कितना लगा यहां से यहां तक 5 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लो, 12/5 क्या आ जाएगा, इसको मिटा रहा हूं, 12/5 क्या आ जाएगा, लिख दूं 5 2 10, 5 4 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ओ से ए तक इसका मोशन कितना हुआ, ओ से ए तक इसका एक्सटेंशन कितना हुआ, 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब 2 सेकेंड पर, ये 2 सेकेंड पर पूछा है ना, 2 से निकालना है, 2 सेकेंड पर इसकी स्पीड निकाल लो कितनी है, स्पीड एट 2 सेकेंड कैसे निकलेगी, इसी इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू 0, ए कितना आ गया 2.4, टी कितना है 2, तो ये हो गया 24 2 जा 48, 4.8 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड पे इसकी स्पीड हो गई 4.8। अब 2 से 5 तक अलग मोशन है और 5 से 10 तक चला वो डिफरेंट मोशन है, तो 2 से 5 सेकेंड तक डिस्टेंस टेबल निकाल लो, 2 से 5 सेकेंड। तो डिस्टेंस ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इधर ये एक्सलेट हो रहा है, इधर डी एक्सलेट हो रहा है। 2 से 5 तक, 2 सपोज यहां आ गया तो 2 से 5 तक कितनी डिस्टेंस टेबल है, ऐसे भी निकाल सकते हो इसका एरिया, क्योंकि स्पीड तो ये पता लग गई, एरिया ऑफ रोम्बस वाले फॉर्मूले से मैं ऐसे ही निकालता हूं इक्वेशन से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम कितना 2 to 5 सेकेंड। तो ये इक्वेशन हो गई एस इक्वल टू यू टी, इसको S1 लिख देता हूं, एक डिस्टेंस और निकालनी है अभी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है आपका, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 4.8 और टाइम कितना लगा 2 से 5 तक 3 सेकेंड का, तो ये 3 प्लस हाफ, ए कितना है आपका 2.4, टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर लिख दूं डायरेक्टली 9। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 कैरी का 44.4 प्लस 2 से कट गया 1.2, 12 9 जा 108 यानी 10.8, ये आ गया 12। अब इसको ऐड कर दो तो कितना आ गया 8 + 4 12, पॉइंट कैरी का 1 5 और 1 2 5, 1 मिनट, हाँ हो गया ना, 1 और 1 2, 25.2 मीटर। ये S1 आ गया आपका 25.2 मीटर, यानी 2 से 5 सेकंड का डिस्टेंस टेबल निकल के आ गया। ये पार्ट मिटा देता हूं मैं। अब 5 से 6 तक, 5 सेकंड से 5 सेकंड तक तो निकाल लिया, 5 से 6 सेकंड तक इधर कहीं होगा, वो आपको निकाल के लाना है डिस्टेंस टेबल। तो इधर का एक्सटेंशन निकाल लो, फ्रॉम ए टू बी, इसके लिए एक्सटेंशन क्या होगा, वही फॉर्मूला बी माइनस यू अपॉन टी। तो यहां से यहां तक टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड का, बी कितना है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, देखो बी टी ग्राफ, ये आगे 0, फाइनल 0, यू कितना है इनिशियल 12, टाइम कितना लगा यहां से यहां तक 5, अब वही 12/5 माइनस का, तो ये आएगा -2.4, ये निकला ना, पॉजिटिव निकला था, मीटर एक्सलेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सलेशन आ गया -2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सलेशन आ गया। अब आपको क्या निकालना है 5 से 6 सेकेंड का डिस्टेंस, तो यही फॉर्मूला यूज करो एस वाला, S2 लिख दिया, इसका नाम UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखो U कितना है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 12 थी 5 सेकेंड पर, टाइम कितना है 5 से 6 का 1 सेकेंड, लिख देना डिस्टेंस टेबल फ्रॉम 5 to 6 सेकेंड, ये लिख देता हूँ शॉर्टकट, फ्रॉम 5 to 6 सेकेंड। तो ये टाइम 1 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है -2.4 और टाइम कितना है 1 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ सॉल्व करके लिख देता हूँ, देखो ये 12, ये तो 12 ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा 1.2, 1 का स्क्वायर तो 1, 2 से डिवाइड कर दो माइनस, और 1.2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 10.8,
अब ये S2 आ गया, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इसमें, कहाँ लिखूं, इसको यहां मैं टैग लिख दूं, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 होगी, S1 एरा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी, S1 प्लस S2, S1 कितना है 25.2 प्लस 10.8 कितना हो गया, 8 और 2 0, 5 और 1 6 और 2 और 3 36 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ही हो गया। अब एवरेज स्पीड निकालो इसकी बी एवरेज, टोटल डिस्टेंस, बी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस 36 अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन 2 से 6 तक कितना टाइम है 4, 4 9 जा 36, 4 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गई। तो ये इसका क्वेश्चन था, ग्राफ में दे रखा था, ये भी एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है। अब सेवेंथ क्वेश्चन, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है ये ट्रू फॉल्स, 1 मार्क्स में कभी कभी आ जाते हैं। अ पार्टिकल इज 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन चल रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग है। तो पहला पार्ट कर रहे हैं हम, पहला पार्ट बोल रहा है अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल मोशन विथ 0 स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सलेशन एट दैट इंस्टेंट। ये कह रहे हैं 1 डायमेंशनल मोशन में क्या ऐसा हो सकता है क्या किसी टाइम पर 0 स्पीड हो लेकिन एक्सलेशन नॉन जीरो हो सकता है। जैसे वर्टिकल मोशन में करते हैं, एग्जांपल बता रहा हूं, ये क्या ट्रू है, तो ये ट्रू फॉल्स ही पूछे, ट्रू है। अब इसका एग्जांपल बता रहा हूं, इन ए वर्टिकल मोशन एट ए मैक्सिमम हाइट, शॉर्टकट लिख देता हूं, वर्टिकल मोशन में एट मैक्सिमम हाइट पे बताओ स्पीड कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी होती है 0, लेकिन एक्सलेशन कितना होता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो जी के इक्वल होता है। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड तो 0 है, एक्सलेशन नॉन जीरो होता है वर्टिकल मोशन में। तो ये ट्रू है और इसका एग्जाम्पल ही हो गया। बी पार्ट इसका, विद 0 स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, ये कह रहा है 0 स्पीड है और वेलोसिटी नॉन जीरो, ये पॉसिबल नहीं है। जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होती है, जब मैग्नीट्यूड ही 0 है तो फिर आपकी वेलोसिटी भी नॉन जीरो नहीं हो सकती। तो ये फॉल्स है कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। बी पार्ट फॉल्स, तो 0 स्पीड है तो कंफर्म वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी 0 ही होगा। अब सी पार्ट, विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव ए 0 एक्सलेशन। अब देखो कांस्टेंट स्पीड है तो क्या एक्सलेशन 0 होना चाहिए। 1 डायमेंशन मोशन है, सर्कुलर मोशन में तो ऐसा पॉसिबल है, तो 1 डायमेंशन मोशन में क्या है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा ना डायरेक्शन चेंज हो रहा, तो ये ट्रू है, ठीक है। 1 डायमेंशन मोशन में कोई ना तो वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना कोई स्पीड चेंज कर रहा है, तो ये ट्रू है। अब डी पार्ट, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सलेशन मस्ट हैव स्पीडिंग अप, ये कह रहा है अगर एक्सलेशन की पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या वो स्पीडिंग अप मोशन होगा यानी उसकी स्पीड बढ़ेगी, ये जरूरी नहीं है, ये फॉल्स है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, बी अगर नेगेटिव है तो एक्सलेशन पॉजिटिव होने पर भी स्पीडिंग अप नहीं होगा, स्पीडिंग डाउन हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको, यू ले लिया सपोज -40 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड, यानी नेगेटिव डायरेक्शन है स्पीड का,
ठीक है, 10 ले लो, पॉजिटिव 10 भी ले सकते थे फाइनल। अब टाइम आपकी मर्जी है, कुछ ही ले लो। टाइम सपोज 3 सेकेंड ले लिया, तब एक्सलेशन निकालो, इससे क्या आएगा? एक्सलेशन ये तो होगा b माइनस यू अपॉन टी। तो b कितना है? -10, माइनस यू कितना है? -40 अपॉन टाइम कितना है? 3। तो ये हो गया -10 प्लस 40 अपॉन 3। कितना बच गया है? 40 माइनस 30 अपॉन 3, यानी एक्सलेशन देखो पॉजिटिव आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ये बोल रहे हैं ना क्वेश्चन विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सलेशन, अगर एक्सलेशन पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं है वो स्पीडिंग अप हो रहा हो, स्पीडिंग डाउन भी हो सकती है। जैसे अब -40 थी, बाद में कितनी होगी? 10, ये स्पीड तो डाउन हो गई। ठीक है, अब देखो 8th क्वेश्चन। ए मैन वॉक्स ऑन ए, अच्छा ये मैंने पहले क्वेश्चन जो वीडियो है चैप्टर 3 मोशन स्ट्रेट लाइन नाम से पार्ट 4, जो 8 आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने वीडियो पार्ट 4 में चैप्टर 3 पार्ट 4 मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के में, उसमें प्लेलिस्ट में देखोगे इस 4 में ये क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, चैप्टर 3 पार्ट 4 में ये मैन मार्केट जाता है, मार्केट बंद मिलता है, तुरंत वापस आता है, तो उसमें 0 to 50, 0 to 30, 0 to 40 पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, वहीं कर रखा है, उसमें देख लेना आप। अब 9 क्वेश्चन। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। पुलिस वैन, पुलिस की स्पीड लिख रहा हूँ 30 किलोमीटर पर आवर। फायर ए बुलेट एट थीव्स कार, इसने एक बुलेट को फायर किया है चोर की गाड़ी पर, स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड 192 किलोमीटर। थीव्स कार, तो बीटी लिख देता हूं थीव कार के लिए, थीव स्पीड ऑफ थीव कार 192 किलोमीटर पर आवर। द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज, अब बुलेट की स्पीड को मैं बी लिख देता हूं, मजल स्पीड ऑफ बुलेट बी, वो दे रखी है इसने 150 मीटर पर सेकेंड। व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीव्स कार, यानी किस स्पीड से बुलेट थीव्स कार को हिट करेगी। ऑब्टेन दैट स्पीड विच इज रिलेवेंट फॉर डैमेजिंग द थीव्स कार, जो डैमेज करे उसको। तो रिलेटिव स्पीड निकालनी है बुलेट की विद रेस्पेक्ट टू थीव कार। ये कहने का मतलब है आपको फाइंड करना है रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीव कार। अब देखो ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर, तो इनको भी चेंज कर लो, ये मीटर पर सेकंड में कर देता हूँ 5/18, 6 5 जा 6 3 जा, तो ये आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। इसको भी चेंज कर दो 192 इंटू 5/18, 6 3 जा 18, 6 ये आ जाएगा 32 इंटू 5/3, 6 से कट कर लेना, तो 32 5 जा कितना होता है 160/3 मीटर पर सेकंड। ये थीव कार की स्पीड आ गई, ये पुलिस वैन की स्पीड आ गई, ये बुलेट की स्पीड है 150 मीटर पर सेकंड। अब देखो जब 150 से बुलेट की स्पीड निकलती है तो ये कार की स्पीड, जब चलती हुई कार में चलाओगे तो उसकी स्पीड भी उसको शेयर करेगी। तो नेट स्पीड ऑफ बुलेट या मजल स्पीड ऑफ बुलेट, कुछ भी लिख देना, मैं बुलेट लिख दिया, तो वो क्या होगी, कार की स्पीड इसको शेयर करेगी, तो वो होगा बीपी प्लस बीबी। कितना हो गया बीपी 25/3, बीबी कितना है 150, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ये हो गया 25 प्लस 450/3 यानी 475/3, ये बुलेट की स्पीड हो गई। और थीव कार की स्पीड दे ही रखी है। अब इनकी आस्किंग क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीव कार। ठीक है, तो ये निकालनी है बेसिकली आपको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू
थीव्स कार। तो क्या होगा, कार की स्पीड बी बी माइनस बी ए, कार बुलेट की स्पीड कितनी है 475/3 माइनस थीव कार की स्पीड 160/3। वही फॉर्मूला लगाया बी ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी। तो बुलेट की स्पीड ये रही माइनस कार की स्पीड ये रही, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है इसमें। तो 3, तो ये 475 माइनस 160। अब इसको आगे इसको मिटाई देता हूं। अब देखो आगे सॉल्व कर लो। 5 में 0 माइनस किया 5, 7 में 6 माइनस किया 1, 4 में 1 माइनस किया 315/3। 3 से कट कर दो, 3 1 जा 3, 0 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड। ये इस स्पीड से बुलेट की हिट करेगी थीव्स कार को 105 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया 105 मीटर पर सेकेंड जब इसको सोल्व करोगे। तो बुलेट हिट द थीव्स कार एट 105 मीटर विद द 105 मीटर पर सेकेंड से इसको हिट करेगी। तो ये आपके टोटल ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी वर्कशीट तो क्वेश्चन तो खूब है, तो वर्कशीट तो हम बीच बीच में कराते रहेंगे। अभी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछे हैं, कुछ व्हाट्सएप से कुछ ईमेल भी आए हैं, तो उन वर्कशीट को भी मैं कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को भी करा दूंगा।